नमस्कार, मैं आपका दोस्तों मोहित बिष्ट। दोस्तों, मैं इस विषय में ज़्यादा बात तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जिस प्रकार भेड़ चाल में चल रहा हमारा समाज और सच्चाई से दूर होती सोच हो रही है, तो मैंने अपनी बात इसमें रखनी चाहिए। तो उम्मीद है आप सभी को मेरी बात से आप सहमत होंगे और अपने विचार आप मुझे अवश्य देंगे। मित्रों, आजकल हमारा समाज एक अजीब दिशा में जा रहा है। लोग खुद सोचने के बजाय दूसरों की बातों को कॉपी पेस्ट करने में लगे हुए हैं, खासकर सोशल मीडिया पर, जहां बिना सच्चाई जाने, बिना किसी की परिस्थितियों को समझे लोग किसी की भी ज़िंदगी पर फैसला सुना देते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण देखने को मिल रहा है अल्मोड़ा जिले के शालदी क्षेत्र में। अभी आप सभी लोगों ने देखा होगा चक कैलानी गाँव का मामला, जहाँ 30 साल बाद महिपाल सिंह रजवार अपने घर लौटे हैं। एक तरफ उनका परिवार, गांव और उनके अपने जो सगे संबंधी है, वो सभी लोग उनकी वापसी से काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि यह सिर्फ एक आदमी का लौटना नहीं है, बल्कि एक बिखरते हुए परिवार का फिर से दोबारा जुड़ना है। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कुछ लोग लगातार नकारात्मक बातें फैला रहे हैं। कह रहे हैं अब बुढ़ापे में इनको क्या घर की याद आ गई। कोई कह रहा है इन्हें तो घर में घुसना ही नहीं देना चाहिए, इन्हें बिच्छू घास लगाओ, कंडाली लगाओ। तो कोई कह रहा है इनकी पत्नी का दर्द क्या नहीं देखा इसने आज तक कहाँ था ये। तो तमाम प्रकार की बातें लोग कह रहे हैं और खुद ही वो फैसला भी सुना रहे हैं कि इसको ऐसा नहीं रखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लोग एक ही सवाल को काफ़ी ज़्यादा लोग कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं और वीडियो के माध्यम से बोल भी रहे हैं। वो यह है कि अगर यही स्थिति किसी महिला की होती तो क्या समाज उसे स्वीकार करता। ये बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं वो लोग। लेकिन क्या किसी ने सच्चाई जानने की कोशिश की? क्या किसी ने यह समझने की कोशिश की आखिर एक आदमी अपनी 2 महीने की मासूम लाडली बिटिया को छोड़ के जा रहा है? एक नई नवेली दुल्हन जिसके साथ शादी हुए उसके 2 से 3 साल ही हुए, उसे छोड़ कर वो जा रहा है। क्योंकि कुछ तो कारण रहा होगा ना। एक सामान्य इंसान कभी बिना किसी कारण के इतना बड़ा ऐसा फैसला कभी नहीं ले सकता। अब जो बातें सामने आ रही हैं उसमें यह भी बता रहे हैं लोग कि शायद उस समय जो महिपाल सिंह हैं, रजवार हैं, उनको किसी ने कुछ खिला पिला दिया हो, क्योंकि यह तो खिलाना पिलाना काफ़ी वर्षों से चला ही हुआ आ रहा है, जिससे उनकी याददाश्त हो सकता है चली गई हो। जब काफ़ी समय बाद उन्हें होश आया होगा कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, तो तब उन्होंने हालात और समाज के इन तानों की वजह से डर से वापस न आने का फैसला कर लिया हो। और यही कारण हो सकता है कि उन्होंने वैराग्य जीवन अपनाया और साधु नंद रामदास के नाम से वो जीवन अपना जीने लगे। अगर ऐसा है तो क्या यह उनका अपराध है और या फिर यह परिस्थितियों का खेल है? दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके घर लौटने से उनकी एक पत्नी जो 30 सालों से तपस्या कर रही थी वो खुश है। एक बेटी जो सालों से बिना पिता के प्यार का अपना जीवन जी रही थी, एक पिता के प्यार के लिए तरस रही थी, अब उसे अपने पिता मिले, वो खुश है। और 97 साल के पिता और 90 साल की माता अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अगर अपने बेटे को देखकर वो खुशी में उन्हें मिल रही है, तो इसमें क्या बुराई है। अब जब एक परिवार, एक गांव इस बात से खुश है, तो फिर समाज को यह हक किसने दिया कि वो उनकी खुशी पर सवाल उठाए। अब बात करते हैं उस सवाल की, अगर कोई महिला होती तो क्या उसे स्वीकार किया जाता? तो इसका सीधा जवाब है जी हाँ, बिल्कुल उसे स्वीकार किया जाता, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। क्योंकि परिस्थिति ऐसी ही मजबूरी वाली हो, तो इसका उदाहरण भी हमारे पास में है कि एक महिला को भी स्वीकार किया जाता है। अभी हाल में ही आप लोगों ने देखा होगा केदारनाथ आपदा में लापता हुई एक महिला जो कि कहीं बाहर की थी और उत्तराखंड में वो 12 साल बाद मिली। मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं थी, लेकिन उनके पति उन्हें ढूंढते ढूंढते आए। जब उन्हें उनकी पत्नी मिली तो वो खुशी खुशी उसे अपने घर ले गए। तो इसका मतलब साफ है, स्वीकार करना या न करना यह व्यक्ति की परिस्थिति और सच्चाई पर निर्भर करती है, न कि सिर्फ इस बात पर कि वह पुरुष है या फिर महिला। कोई महिला या पुरुष अपनी मर्जी से किसी और के साथ संबंध बनाकर घर छोड़ता है तो वह एक अलग विषय बन जाता है। इसे उस घटना से जोड़ना पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। अंत में सबसे ज़रूरी बात यह भी है कि आज समाज बिना सच्चाई जाने सिर्फ भेड़ के साथ चल रहा है, यानी एक भेड़ चाल की तरह चल रहा है।
लोग एक दूसरे की बातें दोहरा रहे हैं बिना यह सोचे कि उनके निकले हुए शब्द किसी के दिल को कितना आहत कर रहे होंगे। तो याद रखिए, जब माता सीता जी अयोध्या लौटी थी तब भी समाज ने कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे। इसका मतलब यह नहीं कि समाज हमेशा सही होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम भेड़चाल से बाहर निकलें, खुद सोचें, सच्चाई को समझें और किसी के दर्द पर अपनी राय देने से पहले इंसानियत को याद रखें, क्योंकि किसी के जीवन की सच्चाई सोशल मीडिया के कमेंट से कहीं ज़्यादा गहरी होती हैं। जैसे कि आप महिपाल सिंह के ही जीवन को आप देख लें, क्योंकि उनका घर खुश है, उनका परिवार खुश है, उनके रिश्ते नाते सब खुश हैं, लेकिन अगर कोई दुखी है तो सोशल मीडिया पर अपने घर में बैठे हुए लोग जो आज सिर्फ कमेंट तक सीमित रह गए और अपनी छोटी मोटी वीडियो के माध्यम से अपनी रील तक सीमित रह गए। तो आप सोचिए कितना खुश हो रखा उनका परिवार, जो 30 साल के बाद में जिन्हें एक पुनर्जन्म की तरह महिपाल सिंह का हुआ है, उनका परिवार खुशी से झूम रहा है। लेकिन तकलीफ है तो हमारे समाज की, जिस समाज ने कभी किसी एक बेबस महिला का साथ नहीं दिया होगा, वो समाज दुखी है जिसने कभी किसी की पीड़ा में हाथ नहीं बढ़ाया होगा, वो समाज दुखी है आज जो कभी किसी गरीब की मदद करना नहीं जानता। जो अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं, वो हर किसी की पीड़ा को समझते हुए, हर किसी की भावनाओं को समझते हुए, हर किसी की भावनाओं की कद्र करते हुए वह यह फैसला लेते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। तो उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद नहीं भी आई, आपको कुछ और ऐसी बातें लग रही हैं कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आप हमें अपनी राय दीजिए, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। फिर हम पुनः एक बार विचार विमर्श करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।